पारुल और अमर की शादी को 2 साल हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ससुराल में पारुल का पति अमर, सास ससुर और एक छोटा देवर अनुज था। पारुल की ननद अंजू शादीशुदा थी और सुधीर से उसकी शादी हुई थी। एक बार अंजू मायके आई हुई थी। पारुल सबको चाय नाश्ता करवा रही थी और साथ में खाने की तैयारी भी कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब मजाक मस्ती भी कर रहे थे। सासू माँ और पारुल बीच में रसोई घर का जायजा भी ले रही थी ताकि खाने पीने में कोई गड़बड़ी ना हो। थोड़ी देर के बाद पारुल की सासू माँ ने कहा, बेटा चल जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बना लेते हैं, अब सबके खाने का वक्त हो गया है। पारुल ने बोला, हाँ मम्मी चलते हैं। सब लोग टीवी पर कोई मूवी देखने में व्यस्त हो गए थे और पारुल और उसकी सासू माँ रसोई घर में रोटियां बनाने के लिए जाने लगी। तभी पारुल की सासू माँ का फोन बज उठा और वो फोन पर बात करने लगी और पारुल अकेली रसोई घर की तरफ चली गई। पारुल की सासू माँ देर तक बात कर रही थी, शायद कुछ जरूरी बात थी और बाकी लोग टीवी देखने में मशगूल थे। पारुल के नंदोई सुधीर पानी लेने के लिए किचन की तरफ आए और किचन में पारुल को अकेला देखा। थोड़ी देर के बाद किचन से पारुल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागे तो देखा पारुल गुस्से में खड़ी थी और सुधीर जी ठीक उसके सामने खड़े थे। तभी पारुल ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ सुधीर को लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? घर में सब हैरान थे। घर के दामाद को इस तरह से थप्पड़ लगा देना और इतनी बदतमीजी से दामाद के साथ बात करना। पारुल की सासू माँ बहुत जोर से चिल्लाई, पारुल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुधीर जी के साथ ऐसी बात करने की? इस घर के दामाद हैं वो, उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? पारुल ने भी गुस्से में बोला, दामाद हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने मुझे छुआ है। पानी लेने के लिए आए थे किचन में और यहाँ पर मुझे अकेला देखकर बहुत गंदे तरीके से मुझे हाथ लगाया। क्या समझते हैं दामाद हैं तो कुछ भी करेंगे? सुधीर ने बोला, ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? आप ऐसी बकवास कैसे कर सकती हैं मेरे बारे में? क्या मैं आपको ऐसा वैसा लगता हूँ? तब तक अंजू पारुल के सामने आकर खड़ी हो गई। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की और ऊपर से इतना घटिया इल्जाम मेरे पति के ऊपर लगाने की? तुरंत का तुरंत सुधीर जी से माफी मांगिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। पारुल ने बोला, बकवास बंद करो अंजू, अपने पति से बोलो मुझसे माफी मांगे। इतने गलत तरीके से उसने मुझे हाथ लगाया है, समझ क्या रखा है खुद को? तब तक पारुल के सास ससुर दोनों पारुल के ऊपर चिल्लाने लगे, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दामाद जी को ऐसा बोलने की और इतना घटिया इल्जाम उनके ऊपर लगाने की? 5 सालों से इस घर के दामाद हैं वो, हम अच्छे से जानते हैं वो ऐसा कोई घटिया काम कभी कर ही नहीं सकते। अपनी बकवास बंद करो। पारुल ने बोला, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, और अमर की तरफ देखा। अमर ने भी अपनी पत्नी पारुल की साइड लेते हुए कहा, हाँ तो हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि क्या हुआ है और सीधा सीधा सुधीर जी का साथ दे सकते हैं? यहाँ क्या हुआ ये तो बस सुधीर जी और पारुल ही जानते हैं। जैसे आप लोगों को सुधीर जी पर विश्वास है, मुझे पारुल पर विश्वास है। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, वो भी तो 2 साल से इसी घर में है और मेरी पत्नी है। अंजू ने बोला, वाह भैया, आज अपनी पत्नी के लिए इस घर के दामाद को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। अमर ने बोला, अंजू जैसे तुम्हें अपने पति के ऊपर भरोसा है ना, वैसे ही मुझे अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा है। जब तुम अपने पति की बात को सही बात बता सकती हो, तो मैं भी अपनी पत्नी की बात को सही बता सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकती कि झूठ मूठ इस घर के दामाद को बदनाम करे और उनके ऊपर हाथ उठाए। अंजू ने बोला, और मेरे पति ऐसा कर सकते हैं? बकवास मत करो, अपनी पत्नी की तरफदारी करनी बंद करो। अमर के माता पिता ने कहा, अमर पारुल से बोलो अभी का अभी सुधीर जी से माफी मांगे। इतनी बेइज्जती कर दी इस घर में सुधीर जी की, इस घर के दामाद की, अपनी गलत फहमी की वजह से। अमर ने बोला, बिल्कुल नहीं माँ, बिना देखे आप सीधा सीधा सुधीर जी की साइड नहीं ले सकती, सिर्फ इसलिए कि वो इस घर के दामाद हैं। जैसे अंजू आपकी बेटी है, वैसे ही मैं भी तो आपका बेटा हूँ।
जैसे आपकी बेटी अपने पति का साथ दे रही है, वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ। हम दोनों ही आपके बच्चे हैं। आपको अपनी बेटी की बातों पर यकीन है और बेटे की बातों पर नहीं। अमर के माता पिता ने कहा, हमें वो सब कुछ नहीं सुनना। हमें बस इतना पता है कि पारुल ने दामाद जी के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है और तुरंत का तुरंत उसे दामाद जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पारुल ने कहा, मैं कोई माफी मांगने वाली नहीं, बल्कि सुधीर जी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जो हरकत आज उन्होंने की है मेरे साथ, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी की भाभी को गलत तरीके से हाथ लगाए। कहकर पारुल अपने कमरे में चली गई। अंजू और सुधीर ने पूरे घर में बवाल मचा दिया और अंजू के माता पिता उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अमर पारुल के साथ था। सुधीर ने बोला, अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा जिस घर में दामाद के साथ इतनी बदतमीजी की जाती है। सुधीर की सास ससुर ने कहा, नहीं दामाद जी, आप इस घर में बिल्कुल आएंगे। आप इस घर के दामाद हैं। कल की आई इस लड़की के लिए हम आपसे रिश्ता खराब नहीं कर सकते। अब अमर के माता पिता ने सीधा सीधा कह दिया, अमर, तुम अपनी पत्नी के लिए घर के दामाद को नाराज कर रहे हो। कुछ भी है, पर वो है तो दूसरे घर की, और कुछ दिन हुए हैं उसे यहाँ आए, और हरकत देखो जरा उसकी। तुम सुधीर जी के ऊपर उसकी बातों में आकर गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अमर से भी रहा नहीं गया और उसने बोला, कुछ भी नहीं, पूरे 2 साल से वो इस घर की बहू है और वो दूसरे घर से आई है ना, तो सुधीर जी भी कोई आपके घर के नहीं है। जिस तरह से आपको पारुल की बातों पर भरोसा नहीं है, आपको सुधीर की बातों पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। जब अंजू को अपने पति के ऊपर इतना भरोसा है, तो मुझे भी अपनी पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है। आप दोनों सिर्फ दामाद होने की वजह से सुधीर जी का साथ कैसे दे सकते हैं? पारुल भी तो आपके साथ 2 साल से है ना मम्मी। क्या आपको लगता है वो ऐसा कुछ कर सकती है? बल्कि सुधीर जी से आपका मिलना कभी कभार ही होता है, पर पारुल के साथ तो आप चौबीसों घंटे रहती हैं। क्या 2 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा कि पारुल ऐसी घटिया हरकत कर सकती है? अमर के माता पिता ने बोला, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। तुम बस पारुल से बोलो, सुधीर जी से माफी मांगे। अमर ने बोला, पारुल कोई माफी नहीं मांगेगी। जब किसी ने कुछ भी नहीं देखा, तो जैसे पारुल की बातों पर आपको विश्वास नहीं, वैसे ही सुधीर जी की बातों पर मुझे विश्वास नहीं। सुधीर ने ये सुनकर घर में बहुत बड़ा बवाल मचा दिया और बोला, अंजू चुपचाप यहाँ से चलो। तुम्हारे मायके में मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब तुम कभी इस घर में कदम नहीं रखोगी। अंजू सुधीर के साथ जाने लगी। अंजू के माता पिता को लगा कि अंजू और घर के दामाद इतने दुखी होकर घर से जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, अंजू और सुधीर जी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये घर छोड़कर कोई जाएगा तो पारुल और अमर जाएंगे, क्योंकि एक तो गलत किया, ऊपर से माफी भी मांगने से इनकार कर रहे हैं। ये घर मेरा है और इसमें वही रहेगा जो मेरे हिसाब से चलेगा। ये सुनकर अमर को बहुत हैरानी हुई कि उसके माता पिता दामाद के लिए घर के बेटे को घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, वो भी इस बात के लिए जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। पारुल ने एक बार अपने सास ससुर की ओर देखा और सोचा, 2 सालों से इस घर के लिए अपना जी जान लगा दिया, एक अच्छी बहू का फर्ज निभा रही हूँ, और मुझे ये सिला मिल रहा है कि मेरी बातों को कोई सच नहीं मान रहा, क्योंकि मैं बहू हूँ। सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ मैं और सुधीर जी ही जानते हैं, लेकिन सुधीर जी की बातों को सच माना जा रहा है और मेरी बातों को गलत। खैर, अब बात आत्मसम्मान की आ चुकी थी। पारुल और अमर उसी वक्त अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गए। पूरे घर में एक बार को सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। पारुल के जाते जाते सासू माँ ने बोल दिया था, ये बात घर की है और घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कभी भी तुम लोगों की जुबान पर या किसी के भी जुबान पर ये बात नहीं आनी चाहिए कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ था। घर की इज्जत घर के अंदर ही रहनी चाहिए। खैर, पारुल और अमर चले गए। रात पारुल और अमर ने एक होटल में गुजारी और सुबह अमर ने एक किराए का घर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। पारुल को बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। खैर, वक्त इसी तरह से बीतने लगा और ये बात सबने अपने अंदर दबा ली और सब कुछ सामान्य हो गया।
अमर ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया और पारुल के साथ वहीं रहने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। इस बीच पारुल और अमर का एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन पारुल एक बार भी ससुराल नहीं गई थी और ना ही अमर गया था, क्योंकि उन्हें घर से निकाला गया था, उनकी बातों को गलत मानकर। फोन पर जरूर अमर के माता पिता कभी कभी अमर से बात कर लेते थे, लेकिन पारुल से कभी भी बात नहीं की और ना ही पारुल ने अपनी तरफ से कभी कोई बात की। अमर भी अपनी बात पर अडिग था कि मेरी पत्नी सही है और मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा। जब सच्चाई कोई जानता ही नहीं, तो मैं अपनी पत्नी को गलत नहीं मान सकता। खैर, इस बीच अनुज की शादी हो चुकी थी और अनुज की पत्नी नैना बहू बनकर ससुराल आ चुकी थी। नैना और अनुज की शादी में भी सिर्फ अमर आया था, पारुल नहीं आई थी, क्योंकि वो अपना अपमान भूल नहीं पा रही थी। बच्चों के एग्जाम का बहाना बनाया गया था, क्योंकि बात रिश्तेदारी में फैलती। इसलिए सबसे यही बोला गया था कि पारुल के बेटे का एग्जाम चल रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाई। अनुज की पत्नी नैना सिर्फ इतना जानती थी कि अमर और पारुल नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी शादी से पहले यहाँ क्या कांड हुआ था। खैर, इसी तरह से नैना को भी ससुराल में आए 2 वर्ष बीत चुके थे। होली का त्योहार था। ये नैना की दूसरी होली थी, इसलिए वो ससुराल में ही थी। होली के त्योहार में अंजू और सुधीर भी आए हुए थे। पारुल और अमर अब भी नहीं आए तो नैना को लगा कि त्योहार में तो भैया भाभी आ सकते थे, पर उसे कुछ भी सच्चाई तो पता थी ही नहीं। ना ही अनुज ने कभी उसे कुछ बताया था, क्योंकि जो बात अतीत की गहराइयों में दब चुकी थी, उसे फिर से क्यों कुरेदना। ऊपर से मम्मी ने सख्त मना कर रखा था उस बात को किसी से भी बताने के लिए। खैर, घर में बेटी दामाद आए हुए थे और त्योहार का दिन था। सब हंसी खुशी से त्योहार मना रहे थे और पकवान भी बन रहे थे। सब छत पर होली का भी मजा ले रहे थे और अनुज, नैना, अंजू, सुधीर सब छत पर होली खेल रहे थे। सासू माँ नीचे ही थी और किचन संभाल रही थी। थोड़ी देर में नैना नीचे आ गई, सासू माँ के पास किचन में। सासू माँ ने बोला, क्या हुआ नैना, तुम नीचे क्यों आ गई? ननद नंदोई आए हैं तो होली खेलो, मजे करो। तुम ही लोगों की तो उम्र है अभी मजे करने की। नैना ने बोला, नहीं मम्मी जी, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं आपकी किचन में मदद करवा देती हूँ। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और टीटी कहानी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। सासू माँ ने बोला, ऐसा क्या हो गया, मन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें तो होली बहुत पसंद है ना? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हाँ मम्मी जी, लेकिन अब बहुत होली खेल ली, मैं नहा लेती हूँ, फिर किचन में आपकी मदद करवा दूंगी। सासू माँ को नैना कुछ उदास लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। नैना अपने कमरे में जाने लगी तो सासू माँ भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और बोली, क्या बात है नैना, कुछ हुआ है क्या? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नैना बोली, मम्मी मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब छत पर हम सब लोग होली खेल रहे थे, तो जीजा जी ने बहुत गलत तरीके से 2-3 बार मुझे छूने की कोशिश की, रंग लगाने के बहाने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन होली का त्योहार है, मुझे लगा गलती से हो गया होगा। पर बार बार एक जैसी गलती नहीं होती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई। अब सासू माँ को बहुत हैरानी हुई कि यही बात तो पारुल ने भी बोली थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात सच नहीं मानी थी। और नैना, उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं, और आज वो भी ऐसी ही बातें कर रही है। लेकिन फिर सासू माँ ने सोचा, अरे होली का त्योहार है, वहम हो गया होगा नैना को। त्योहार में तो थोड़ी बहुत मजाक नंदोई करते ही हैं। फिर भी वो थोड़ी बेचैन थी। उन्होंने बोला, अरे कोई बात नहीं नैना, तुम्हें वहम हो गया होगा। नैना ने बोला, हाँ हो सकता है मम्मी जी, होली का त्योहार है, मेरा वहम ही होगा, मैं नहा लेती हूँ। सासू माँ ने बोला, हाँ ठीक है, तुम नहा लो, फिर किचन में आ जाना। थोड़ी देर के बाद नैना नहाकर किचन में गई। सासू माँ ने बोला, मैंने सारा कुछ बना दिया है, बस पूरियां तलनी है। एक काम करो, पूरियों के लिए आटा लगा लो, मैं छत से सबको बुलाकर लाती हूँ। बहुत होली खेल लिए, अब एक एक करके नहाएं और खाना खाएं। नैना पूरियों के लिए आटा लगाने लगी और बोली, ठीक है, जब तक मैं आटा लगाकर पूरियां बेलूंगी।
तब तक सब लोग नहा लेंगे, फिर जल्दी जल्दी से तल कर सबको गरम गरम खाना खिला देंगे। सासू माँ छत पर चली गईं और सबसे बोला, बहुत होली खेल ली, चलो अब सब जल्दी जल्दी से नहाओ, खाना तैयार है। लेकिन सासू माँ छत पर आई तो अनुज माँ को ही रंग लगाने लगा। अंजू ने भी माँ को रंग लगाना शुरू कर दिया कि माँ हमारे साथ भी तो होली खेल लो, आप तो नीचे ही रह गईं। ससुर जी भी छत पर ही थे। इसी बीच सुधीर नीचे जा चुका था नहाने के लिए। एकाएक नैना भागती हुई छत पर आ गई और अनुज से लिपट गई। अनुज ने बोला, अरे अरे क्या हो गया? नैना ने कहा, मैं पूरियों के लिए आटा लगा रही थी और सुधीर जी पीछे से किचन में आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। मैं घबरा गई और भागकर यहाँ आ गई। अब तो सब लोग घर में हैरान रह गए कि ठीक यही बात तो पारुल ने भी कही थी। तब किसी ने पारुल को सच नहीं माना था, और आज नैना, जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो भी यही बात कह रही है। अब तो अनुज और अनुज के माता पिता को दाल में कुछ काला लगा। लेकिन अंजू और सुधीर ने फिर से बवाल मचा दिया और सुधीर ने बोला, आपकी दोनों बहुएं ऐसी ही हैं। जरूर पारुल भाभी ने फोन करके नैना को पट्टी पढ़ाई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, मुझे बदनाम करने के लिए। पारुल भाभी अपना बदला निकाल रही हैं ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और वो सही साबित हो जाए। और नैना उसमें उनका साथ दे रही है, क्योंकि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं और नंद भाभी की आपस में नहीं बनती। ये बात दुनिया जानती है। नैना ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आज तक पारुल भाभी को देखा भी नहीं है, उनसे बात करना तो दूर की बात है। मेरी शादी के बाद से तो आज तक वो कभी यहाँ आई भी नहीं है, तो फिर भला मैं उनसे फोन पर कैसे बात कर लूंगी? और आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? पारुल भाभी मुझे क्या सिखाएंगी? क्या हुआ था मेरी शादी से पहले? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। लेकिन अंजू और सुधीर चिल्लाने लगे और अंजू बोलने लगी, ये सब कुछ ड्रामा है, सुधीर जी को बदनाम करने की साजिश आपकी दोनों बहुएं मिलकर कर रही हैं। अब तो अंजू के माता पिता और अनुज को भी काफी हद तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि सुधीर ही झूठ बोल रहा है। एक ही जैसा वहम दोनों बहुओं को नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसे साबित कैसे किया जाए? क्योंकि सुधीर बहुत ही शातिर है और वो इस तरह की हरकत हमेशा ऐसे वक्त में करता है जब आसपास कोई भी ना हो, ताकि उसे गलत साबित ना कर सके। खैर, एकाएक अनुज को ध्यान आया कि घर में नई काम वाली आई है और वो कुछ ज्यादा ही हाथ की सफाई कर रही है। इसलिए कुछ महीने पहले ही किचन में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए गए हैं। तो अनुज ने तुरंत कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें सारा कुछ साफ साफ रिकॉर्ड था। सुधीर ने सच में नैना के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन सुधीर को किचन में कैमरा लगे होने की बात नहीं पता थी। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अनुज ने एक जोरदार तमाचा सुधीर को लगाया और इस बार अंजू कुछ नहीं बोल पाई। अनुज के माता पिता ने बोला, तुम्हारे जैसे नीच इंसान से हमारी बेटी की शादी हो गई, ये हमारी बेटी की बदनसीबी है। और तुम्हारे जैसे नीच इंसान की वजह से हम पिछले 5 सालों से अपने बेटे बहू से दूर हैं। अपनी गंगा जैसी पवित्र बहू की बातों का मैंने यकीन नहीं किया। तुम जैसे नीच घटिया आदमी की बातों को सच माना, जबकि सच मेरी बहू बोल रही थी। और तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मैंने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। फिर अंजू की तरफ देखकर अंजू की माँ ने बोला, अंजू, एक पति का चरित्र कैसा है और कोई जाने या ना जाने, एक पत्नी जरूर जानती है। और तुझे पक्का पता होगा कि उस दिन तेरी पारुल भाभी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी तूने सुधीर का साथ दिया और उस वजह से हमने तेरी भाभी को ही घर से निकाल दिया। बोल, ये सच है या नहीं? अंजू चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी। माँ ने बोला, और आज फिर तू दोबारा वही हरकत करने जा रही थी? शर्म नहीं आती अपने चरित्रहीन पति का साथ देते हुए? और साथ देते देते इस हद तक चले जाना कि अपने बड़े भाई भाभी को ही घर से ही निकलवा दिया, और अब दूसरे भाई भाभी को भी निकलवाने का बंदोबस्त कर दिया। अगर आज ये कैमरा नहीं होता तो जो कांड आज से 5 साल पहले हुआ था दोबारा हो जाता। क्योंकि दुनिया की रीत है, लोग बहू की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन बेटी दामाद की बात पर तुरंत कर लेते हैं। उस दिन किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी, सिवाय पारुल और सुधीर के। लेकिन हम सब ने सुधीर की बातों को सच माना और पारुल की बातों को गलत।
अगर आज ये कैमरा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अंजू के पास माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था और सुधीर तो बगलें झांक रहा था। अंजू ने चुपचाप सुधीर का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। जाते जाते अंजू की माँ ने बोला, खबरदार जो अपने इस चरित्रहीन पति को दोबारा कभी इस घर की दहलीज पर लेकर आई। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन तेरा ये चरित्रहीन पति इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखेगा, याद रखना। अब अमर के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सासू माँ ने तुरंत पारुल को फोन लगाया। इतने दिनों बाद सासू माँ का नंबर अपने फोन में देखकर पारुल को बहुत हैरानी हुई। फिर भी उसने फोन उठाया। सासू माँ ने बोला, बेटा हमें माफ कर दे, हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उस दिन उस नीच घटिया इंसान ने जो घटिया हरकत तेरे साथ की थी, वही घटिया हरकत आज उसने नैना के साथ की। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ दिनों पहले ही हमने कैमरे लगवाए थे, जिसमें उसकी घटिया हरकत रिकॉर्ड हो गई और उसकी पोल पट्टी खुल गई। बेटा हमें माफ कर दे और घर लौटा। पारुल ने बोला, अच्छा हुआ जो उस चरित्रहीन व्यक्ति की सच्चाई आप लोगों के सामने तो आई, नहीं तो बिना गलती के जो सजा पिछले 5 सालों से मैं भुगत रही हूँ, वही सजा नैना और अनुज भुगतते। क्योंकि बहू तो पराये घर से आई होती है ना, तो उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो ससुराल वालों के लिए कभी अपनी हो ही नहीं पाती, चाहे वो कुछ भी कर ले। आप लोगों ने एक बार में सुधीर जी की बातों को सच मान लिया और मेरी बातों को गलत, और हमें बिना किसी गलती के घर से निकाल दिया। अब जब सच्चाई आपके सामने आ ही गई, तो आपको लग रहा है माफी मांग लेने से मैं लौटकर घर वापस आ जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा मम्मी जी। सीधी सी बात है, अगर आज सच्चाई सामने नहीं आती तो मैं आज भी आप लोगों की नजर में गलत ही रहती, क्योंकि मेरी जुबान पर तो आप लोगों को भरोसा था नहीं, अपने दामाद की जुबान पर भरोसा था। जबकि उस वक्त मैं 2 सालों से हर पल आपके साथ थी, फिर भी मैं अपने लिए आपके मन में विश्वास नहीं जगा पाई। और जो दामाद कभी कभार घर आता था, वो आपके लिए ज्यादा अपना और ज्यादा सत्यवादी था। माफ कीजिएगा मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरे आत्मसम्मान की है। मुझे उस घर से निकाला गया था, उस वक्त आप लोगों ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए अब मैं तो कभी उस घर में वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप लोग जब दिल चाहे मेरे घर आ सकते हैं, आपका बेटा जब चाहे वहां जाए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, मैं नैना के लिए खुश हूँ कि उसे उस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा जिस तकलीफ का सामना मैंने और अमर ने किया था। ये उसकी खुश नसीबी थी, कहकर पारुल ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुधीर किसी लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में जेल चला गया है, तो अंजू ने उस पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया और मायके आ गई। कुछ दिनों बाद उसका तलाक भी हो गया। अंजू ने भाइयों और भाभियों से माफी मांगी और एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।